Let's start your class everyone. हम लोग करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जाबी ध्यान रखना, ये तो मैं लगी ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ध्यान से सीखेंगे सभी. हमारे पास जो कि क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, क्या होते हैं क्लास इंटरवल्स? अक्षय बताएगा. व्हाट आर क्लास इंटरवल्स? अक्षय, किसको पता है क्लास इंटरवल क्या होते हैं? हैंड रेज करें सभी बच्चे जिनको पता है. तन्मय, Strength of the class. strength of the class. No, class intervals are these. They are intervals. They are intervals. इनके बीच का गैप होता है width. width या क्लास साइज. जैसे 1 से 6 का गैप है 5 का. कैसे पता लगाया? 6 में से 1 को माइनस कर दो. 12 में से 7 गया 5 आया. सबकी देखो गैप सेम है. 18 से 13 गया 5 आया. गैप यानी कि क्लास साइज या क्लास विड्थ. 24 माइनस 19 करेंगे, क्लास साइज आ रहा है 5. सबका क्लास साइज सेम है. पर देयर इज अ प्रॉब्लम कि हमारे जो इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है. जहां पर ये फर्स्ट इंटरवल खत्म हो रहा है सत्यम, हमारा सेकंड इंटरवल भी वहीं से शुरू होना चाहिए. यहाँ 6 लिखा है बट यहाँ 7 है. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉन्टिन्यूअस कैसे करते हैं भक्ति इंटरवल्स को? 0.5 से माइनस 0.5 माइनस और प्लस करके. ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये जो साइड है इट इज विजिबल. ये चीजें है हमारी लोअर लिमिट. दीज आर लोअर लिमिट. लोअर लिमिट में क्या करें? प्लस करें या माइनस करें? माइनस. ये अपर लिमिट है. अपर लिमिट. मैंने नीचे एक लाइन लिखी हुई यहाँ पे. यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 0.5 टू लोअर लिमिट एंड जल्दी बोलो बच्चों, ऐड 0.5 टू अपर लिमिट में ऐड करेंगे एंड लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग. तो 1 में से 0.5 गया तो बच्चों हमारे पास नया अभी क्लास इंटरवल बनाएंगे हम लोग. तो हमारे पास आया 0.5 है ना. और 6 में ऐड हो गया तो 6.5. 7 में से 0.5 माइनस हो गया तो 6.5. 12 में ऐड हो गया. और आपको मैंने बताया था एक ट्रिक, माइनस करने की जरूरत नहीं है, सेम का सेम यहाँ चिपका दीजिए. बताया था. 18 हो गया 18.5, फिर सेम 18.5 यहाँ ले आए. 24 हो गया 24.5, सेम उठा के यहाँ ले आए. नीरव समझ में आ रहा है बेटा? ओके. दिव्यांश, दिव्यांश के दिशांत समझ में आ रहा है? ओके. 30 क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो. 30.5 सेम यही रखेंगे. 36 भी 36.5 सेम यही रखो. जल्दी 40 बढ़िया. 42.5 यही रहेगा. 48.5 48.5 यही रहेगा. 54.5 एंड 54.5 यही रहेगा. और 60.5. अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस हो चुके हैं हमारे पास. यार लास्ट इंटरवल अगले वाले का फर्स्ट इंटरवल स्टार्टिंग में सेम आ रहा है. इज इट ओके? कॉन्टिन्यूस हो गए. अगर कॉन्टिन्यूस है तभी हम इन लोग इनके क्या बना सकते हैं? हम इनके हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं. यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर है? ठीक. उसके बाद मैंने आपको 2 तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सिखाया था. मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैंने आपको सिखाया था तो बोला था इनकी मिड वैल्यू निकालने को. याद है? इनकी मिड वैल्यू निकालो और आप लोग एक्स एक्सिस पे रखोगे इनकी मिड वैल्यूज और वाई एक्सिस पे आपके पास टीम ए और टीम बी रहेंगी, है ना. यहाँ पे आपके पास रहेंगी टीम ए और कौन सी बच्चों? टीम बी. और यहाँ पे क्या रहेंगी? नंबर ऑफ बॉल्स. तो बच्चों 2 तरीके हैं. या तो मिड वैल्यू करो, जिनके स्कूल्स में मिड वैल्यू सिखाई है. अदरवाइज जिनके स्कूल में मिड वैल्यू नहीं सिखाई वो आसानी से कर सकते हैं 0. अगला है 0.5. 0.5 का अगला 6.5. आप लोग देखो आगे तो गैप रहेगा 5 का. 6.5 का अगला देखो आगे तो गैप रहेगा पर पहला गैप तो कम है, बाकी का गैप सेम है और ज्यादा भी है. तो हम यहाँ पर ही किंग बना देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना. इज इट ओके एवरीवन? ठीक है. आगे के गैप सारे सेम है. आगे 5 का गैप है. जिन बच्चों के स्कूल में मिड वैल्यू से कराए, कृष्णा ही था जिसके स्कूल में मिड वैल्यू से कराए, बाकी सबके स्कूल में ऐसे ही था. कृष्णा को मैंने सिखाया था, मैं दोबारा बता रही हूँ. कृष्णा तुम्हें
आप इन सब की कौन सी वैल्यू निकालेंगे? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालनी सिखाई थी मैंने आपको? दिस प्लस दिस बाय में 2, याद आ रहा है? 6.5 और 0.5 बाय में 2 प्लस करके कितना आ रहा है? 7 आ गया। 3.5 तो आपकी मिड वैल्यू आ गई। अब बच्चों जिनको मिड वैल्यू निकालने को बोलेंगे टीचर्स, उनको सबकी मिड वैल्यू नहीं निकालनी आयुष, सारी मिड वैल्यूज नहीं निकालनी, पहले निकाल ली। आगे के लिए ट्रिक सिखा दूं। आप बताओ कितने कितने का गैप है इनमें, जल्दी बोलो। बस 5 ऐड करते जाओ आप। 3.5 प्लस 5 90। ओह 90 नहीं 3.5 प्लस 5 8.5 प्लस 5 12.5 प्लस 5 सेम आप ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है? क्या कह रहे हो बच्चे? हाँ आप लोग एक एक, हाँ 13 आएगा, ये ठीक है? हाँ। क्या आप लोग खुद से मिड वैल्यूज निकाल लेंगे? एक मिड वैल्यू को क्लास मार्क्स भी कहते हैं, ये मैं आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हो और पिछली क्लास की नोटबुक में भी देख सकते हो, मैंने तब भी लिखवाया था इससे क्लास मार्क कहते हैं, ठीक है? बट फॉर अ सिंपल लैंग्वेज मैं फिलहाल मिड वैल्यू उसको बोल रही हूँ, अदरवाइज इसको क्लास मार्क ही लिखना है एग्जाम में। पिछले क्लास में सेम क्वेश्चन क्लास मार्क के साथ ही कराया था। तो जिन बच्चों की क्लास में, जिन बच्चों के स्कूल में मिड वैल्यूज ले रहे हैं, क्लास मार्क ले रहे हैं, तो वो 0 से अगला नंबर लेंगे, फिर अगला, देन एंड सो ऑन। क्लियर हो गया बच्चे? यस। क्लियर हो गया? पता है मेरा पर्सनली ना मिड वैल्यू के साथ जाता है, मैं इसके साथ ज्यादा सही इस चीज को अफेक्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि ना एनसीईआरटी में ऐसे ही करवा रही है क्वेश्चंस को, जिनके स्कूल्स में नहीं करा रहे वो चलो चलने दो, जैसा करा रहे वैसा कर दो। बट आई प्रेफर दिस मेथड कि आप सबकी मिड वैल्यूज निकालो अदिति, और फिर सारी मिड वैल्यूज यानी क्लास मार्क्स को रखो। अब आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा मेथड कहती है, तो आपके पास ये है नंबर ऑफ बॉल्स, और ये कौन सी एक्सिस हुई बच्चों? अरे भाई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस क्यों बोल रहे हो? बेहोश कराओगे तुम मुझे भी। 3.5 पे ए का नंबर कितना है जल्दी बताओ एक बार देख के। 2 और यहाँ पे बोल दो बच्चे ए क्या आ गई? 9। मुझे बताओगे मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर जा रहा है? बस, और इसमें मैक्सिमम तो क्लास आप लोग 1 1 का गैप ले लो। हाँ दीदी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। हाँ ठीक है ना, 6 के बाद 7 8 9 10, ठीक है बच्चों? 3.5 में ए क्या है? 2। 8.5 में हमारे पास कितना है बच्चों? 1। देन 13.5 में 8 एंड आगे आपके पास, अच्छा अभी ग्राफ बनाना है। देखो तो आप लोग ये तो ज्वाइन कर लोगे बड़े आराम से, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका बड़े आसानी से बन जाएगा। पर बच्चों इसको भी आपको पीछे ज्वाइन करना है। 0 देखो ध्यान से देखना, 0 से ये अगला क्या है? 3.5 प्लस में, और यहाँ क्या होगा? उससे ज्वाइन कर देना बस। और लास्ट में भी जहां आपका खत्म हो रहा हो, जो सबसे लास्ट में आएगा आप लोग ऐड कर लेना, जो भी नंबर आएगा उससे अगले नंबर पे आप ग्राफ को ज्वाइन करके खत्म करेंगे। ये आपका बना टी में। और क्लास कोशिश कर लो कि आप इन दोनों को अलग अलग से बनाओ, एक को आप ब्लैक पेन से, एक को ब्लू पेन से, या एक को पेंसिल से और एक को पेन से। जब ये एक ही ग्राफ पे 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स हो, अलग अलग कलर से बनाएंगे। और आप लोग ना ऊपर ऐसे जैसे ऐसे लाइन डाल देना, ब्लू लाइन, फिर लिख देना टी में, और फिर पेंसिल वाली लाइन लिख देना टीम। Is it okay to everyone? Yes. अच्छा आप एक काम करो, इसका स्टार्टिंग ग्राफ बना लो जैसा मैंने बनाया। एक ही टीम ए बना लो, टीम बी घर पे टीम बी कैसे बनेगी? देखो 3.5 पे टीम बी कितना है? 5। ये टीम बी चल रही है हमारे पास। और आप अलग कलर से करोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्वाइन यही से होगा, और ज्वाइन पॉइंट से करना, ठीक है? यहाँ वाला ज्वाइंट कैसे होता है बच्चों? पॉइंट से। अगला बोलो जल्दी से, बी का अगला कितना है? 6। तो ये रहा 6। अगला बोलो 2। क्लास अब बताओ क्या आप बाकी के ज्वाइंट नहीं कर सकते खुद से? कर सकते हैं। कर लेंगे खुद से? यस। चलिए पॉज करिए। इतने एक बार सभी स्टूडेंट बोर्ड पे दोबारा देखो, पेन छोड़ दो सभी।
अगर आप ग्राफ बना रहे हो किसके साथ, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू के साथ, तो जहां 3.5 है उसी लाइन पे आएगा ये पॉइंट, 8.5 है उसी लाइन पे आएगा। और अगर आप मिड वैल्यू से नहीं बनाते, देखो आप इनसे बना रहे हो 0.5, 6.5, जल्दी बोलो, 6.5, 12.5, आगे बोलो। 8.5। तो इस केस में मेरे बच्चों आपको इन दोनों के बीच में एक लाइन होगी ना, वहां पे पॉइंट बनाना है। तो क्या है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, बोलो फटाफट, टीम ए के लिए 2, तो यहाँ पे पॉइंट 6.5 से 12.5 के बीच में क्या है, बोलो 1 पे पॉइंट, इनके बीच में आएगा। अगर मेरे लिए इसलिए बोल रही हूँ मिड वैल्यू से आसान है, आपको बीच की टेंशन ही नहीं है। मिड वैल्यू लिखी, मिड वैल्यू देखो, यहाँ से y वाली नंबर देखो, मैच कर दो, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाओ आप लोग, ओके। क्लास ध्यान से देखो, यहाँ पे तो गैप हमारे पास 5 का था, पर यहाँ गैप 6 का हो गया ना, यहाँ गैप 6 का है, तो आप लोग यहाँ पे 6 ऐड करोगे, तो कोई नहीं, दोबारा बना लो, छोटी मोटी गलती स्टैटिस्टिक्स में हो जाती है, ऑन ही रखो, कोई बात नहीं। आपका 6 का गैप है, देखो यहाँ तो 5 का गैप था ना, यहाँ गैप कितने का है, 6 का, तो आप कितना ऐड करोगे, 6, तो बस एक एक नंबर बढ़ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप कर दो बेटा पॉज, बोर्ड पे देखेंगे, दिस लास्ट 2 क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार आप पिछले वाला देख लेते हैं, किसी पार्ट का आंसर तो नहीं रह गया उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 किया था हमने, रिप्रेजेंट द डेटा, हाँ बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना था, कुछ और नहीं था। 8th क्वेश्चन में हमें बोला है ड्रॉ द हिस्टोग्राम। क्लास 8th क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको ऐसे क्लास इंटरवल मिल रहे हैं, ध्यान से देखो, उन क्लास इंटरवल के बीच के गैप कहीं पर कम है, कहीं ज्यादा है, पर ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को। अब जो इनके बीच का गैप है उन्हें विड्थ कहते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट 1 to 2, तो इनके बीच का गैप है 1, 2 minus 1, 1, विड्थ 1 है, ऑलराइट। यहाँ पे विड्थ 1 है, यहाँ विड्थ 2 है, यहाँ भी विड्थ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है। आप नोटिस कर रहे हो सबकी विड्थ का हो, या फिर इसको बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज ये एक ही बात है, कुछ टीचर्स इसको क्लास साइज बुलाते हैं, कुछ विड्थ बुलाते हैं। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी हम लोगों को हिस्टोग्राम बार ग्राफ बनाने में, क्योंकि सभी के सभी क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप था, जो कि विड्थ थी वो सेम थी। अब बच्चों यहाँ पे विड्थ सेम नहीं है, तो आप लोग इस क्वेश्चन में एक काम एडिशनल करेंगे, वो क्या है, आप ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप इसको एक्स एक्सिस पे नहीं ले सकते, बल्कि आप निकालेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको निकालना है, और यही आप लोगों का जाएगा y एक्स एक्सिस पर। मतलब हर बार जब इन नंबर्स को बड़े ही आसानी से उठा के ले लेते थे ना, अब आपको नहीं लेना, इनको चेंज करना है। इनको चेंज करने के लिए बहुत छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, आई विल गिव यू द फॉर्मूला, और आप बड़े आराम से कर जाएंगे। फॉर्मूला देखो ध्यान से, क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, ध्यान से देख लो, विड्थ अपॉन में, ये कौन सी विड्थ है, मिनिमम, अपॉन में ओरिजिनल विड्थ। ये फॉर्मूला थोड़ा सा लगेगा कि दीदी ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, हम लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा, पर एक बार अप्लाई करेंगे देखो बहुत आसानी से करोगे। हमें इसकी निकालनी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। क्या है इस फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी, 5 मल्टीप्लाई विड्थ मिनिमम, सबसे कम मिनिमम विड्थ, और इसकी खुद की विड्थ, ओरिजिनल मतलब इसकी खुद की विड्थ, तो ये तो 5 ही आया, चेंज नहीं हुआ है ना। करें अगला, ठीक है, अगला भी चेंज नहीं होगा, जिसकी मिनिमम वही है ओरिजिनल भी वही है, चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी मिनिमम 1, ओरिजिनल भी, ये भी सेम। अगला है 6, मिनिमम 1, ओरिजिनल क्या है इसकी, बोलो 2, 3 चेंज हो गया ना बच्चों। तो हमें 6 नहीं यूज करना, बल्कि 6 के बदले 3 यूज करना है। यहाँ पे 12,
मिनिमम 1, मिनिमम सबके लिए सेम है। एक बार जो मिनिमम विड्थ आपकी है वो सबके लिए सेम रहेगी फॉर्मूला में मिनिमम विड्थ। ओरिजिनल क्या है जल्दी बोलो 12 की कितना आया 6 9 मिनिमम वही बच्चों ओरिजिनल कितनी है ऋषभ समझ आ रहा है बेटा फ्रीक्वेंसी मिनिमम वही सेम है कितनी बच्चों इसकी ओरिजिनल फिर 4 मिनिमम 1 और ओरिजिनल बोलो प्रीत अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में बहुत ही आसानी से निकल गई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आगे का काम बहुत आसान है आगे का कुछ भी नहीं है काम सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं हम लोग क्लास इंटरवल्स है ना नहीं हम लोग यहाँ रखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी लिख सकते हो जल्दी बोलो यहाँ पे क्या रखते हैं एज इन ईयर्स यहाँ पे रहते हैं ना क्लास इंटरवल्स 1 से 2 से 3 से 5 ये तो बड़े अजीब से लग रहे हैं एक जैसा नहीं लग रहे तो आप लोग क्या करो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा रहे हो 17 पर मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो आप लोग का ग्राफ तो बन जाएगा 17 तक मेरे लिए पॉसिबल नहीं अच्छा आप लोग कहोगे दीदी हमारा भी नहीं बनेगा 2 का गैप ले सकते हो 2 4 6 8 10 12 14 अब बन जाएगा आसानी से चलो फटाफट बताइए हम लोग नए फ्रीक्वेंसी ये लेंगे या चेंज वाली लेंगे चेंज वाली और हमारे पास मैक्सिमम 5 तक जा रहे हैं तो हम 1 यार नियर बाय वहीं तक पहुंच रहे कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है तो हमने 1 1 का ही गैप लिया हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमारी विड्थ सेम जब भी तुम्हारी विड्थ सेम नहीं हो तुम फ्रीक्वेंसी ये नहीं लोगे इसको चेंज कर दोगे अगला जो कॉलम बनेगा वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बनेगा ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है इसको और डिटेल में जानने के लिए ऐसा क्यों किया संपर्क करेंगे हम लोग जब दोबारा एक बार इसका रिवीजन करेंगे सेकंड टर्म में अभी नहीं जानेंगे इसको क्योंकि हम लोग का टर्म 1 है हम फोकस करेंगे इसको जल्दी खत्म करके अपने रिविजन्स पर तो बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं ना अगर तो एक दिन एक क्लास रखेंगे तुम्हें समझाने के लिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई कि हम लोगों ने चेंज किया हमारी फ्रीक्वेंसी आई टेल यू इन डिटेल ओके अभी फिलहाल इसी पर ही आएंगे क्लास जल्दी से देखो 1 से 2 तक रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 1 से 2 ये रहा 1 कहाँ है बच्चों बताओ 1 कहाँ है 1 यहाँ है यहाँ 3 यहाँ 5 समझ रहे हो क्लियर हो रहा है सबको 1 से 2 कहाँ तक जा रहे हैं भाई अगला क्या है 2 से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग 3 वैसे पता है ये मैंने 2 का गैप लिए तुम अपने ग्राफ में 2 का गैप मत लेना तुम अपना ग्राफ ऐसे बनाना ऐसे 17 आ जाएंगे बोलो आसानी से 17 आ जाएंगे और यहाँ तो 5 या 6 ही चाहिए तुम लोग प्रॉपर ग्राफ बनाओगे प्रॉपर ठीक है मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था कि सारे नंबर्स में ले लो मैं बड़ा बड़ा ही लिख दूं तुम लोग को ठीक है जल्दी आओ देखो बच्चों अगला क्या है 3 से तो घबराना नहीं 3 से 5 कैसे जाए 3 से 5 तक का बड़ा ये बहुत बड़ा बनेगा बॉक्स बड़ा हिस्टोग्राम में सारे सेम बनते थे ना पर ये और 9th ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे सेम बॉक्स नहीं बनेंगे आप एग्जाम्पल 17 देख सकते हो ये वाला बड़ा बनेगा क्योंकि ये जा रहा है 3 से कहां तक जा रहा है बोलो नहीं 3 तक ये देख रहे हो ये बॉक्स बड़ा बना है सबसे 5 से 7 कहां तक जा रहा है बोलो 6 तक अगला क्या है 7 to 10 कहां तक 3 10 to 15 कहां तक 3 ना 2 ओके देख लो सब सेम नहीं बन रहे अजीब लग रहा ना और ऋषि इसीलिए हमने विड्थ चेंज की क्योंकि इन सबके बॉक्सेस का लेंथ एक्चुअली विड्थ क्या है अलग अलग है तो एक मेरी बात सुनो जब सबकी विड्थ अलग अलग है तो तुम बैलेंस कैसे करोगे अपने क्वेश्चन को तो तुमने विड्थ सबकी क्वेश्चन में अलग अलग दी थी तो तुमने उस अकॉर्डिंगली क्या चेंज कर दी इन बॉक्सेस की लेंथ इसीलिए किया इसको और डिटेल में भी जानेंगे फिलहाल इतना क्लियर